जय श्री राधे कृष्णा। अब क्या बोलूं मैं, इनके जो भव्य स्वागत किया है उनके बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं और मेरे पास इतने लफ्ज़ नहीं कि मैं अपने लफ्ज़ों से इनकी तारीफ कर सकूं। मैं समय को ना गंवाते हुए अपनी कविता पर सीधा आता हूं और अपनी कविता से आप सबको ले जाने की कोशिश करता हूं। मेरी कविता है महाराणा प्रताप, राजस्थान के इतिहास पर लिखी कविता है। राजस्थान में राजपूतों की क्या भूमिका रही है, विदेशों से आए आक्रमणकारी एवं विदेशी मुगलों को भारत से खदेड़ने में एवं राजस्थान की क्या भूमिका रही है और क्या तलवारें चली हैं राजपूतों की, कैसे तलवारों ने इतिहास को लिखा है स्वर्ण पन्ने पर। उस कविता को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि लिखी कहानी तलवारों से, मौत खड़ी थी पग पग पर छुपकर दीवारों से। कि लिखी कहानी तलवारों से, मौत खड़ी थी पग पग पर छुपकर दीवारों से। राणा ने खुद को भांप लिया था ऐसी लंबी हुंकार भरी, केसरिया बाना पहने इधर सेना उधर जोहर करने को महलों में महारानी तैयार करी। दुश्मन कभी समझ न पाया राजपूती ताकत को, अरे अपनों ने ही अपनों के भेद दिए थे, इसीलिए तो लुट गए सिंहासन रातों ही रातों को। कि दुश्मन कभी समझ न पाया राजपूती ताकत को, अरे अपनों ने ही अपनों के भेद दिए थे, इसीलिए तो लुट गए सिंहासन रातों ही रातों को। राजपूती तलवारों की चमक बड़ी निराली थी, इतिहास अमर करने को इंसानों के साथ साथ में जानवरों ने तक अपनी गर्दन कटवा डाली थी। राजपूती तलवारों की चमक बड़ी निराली थी, राजपूती तलवारों की चमक बड़ी निराली थी, इतिहास अमर करने को इंसानों के साथ साथ में जानवरों ने तक अपनी गर्दन कटवा डाली थी। राजपूती परंपरा रही थी मर मिट जाने की, एक वचन के खातिर गर्दन तक कटवा जाने की। अरे रघुकुल परंपरा का हमने ऐसा मान रखा था, एक वचन के खातिर वीर तेजाजी महाराज ने अपनी जिब्बा पर सर्वधर्म का विश्वास किया था। मैं मेवाड़ की कविता का आरंभ करता हूँ। ये कुछ लाइन मैंने जल्दी लिखी है ताजा, कुछ गलतियां हो जाएं तो आप अपने ही परिवार के लोग हैं, क्षमा करें। कि राजस्थान में जन्मे कुंभलगढ़ की भूमिका में वो दौर सुनाता हूँ, चित्तौड़गढ़ की भूमिका में गौरव गाता हूँ, जिनका नाम सुनकर नतमस्तक हो जाती हैं ये दसों दशाएं, ऐसे महावीरों का अपने मुखकंठ से वर्णन गाता हूँ। जय जय बोलकर एक लिंग सरकार की मैं राणा का वो दौर सुनाता हूँ, हल्दी घाटी में मचलाता मैं वो शोर सुनाता हूँ। हल्दी घाटी और पहाड़ियां चीख चीख कर कह रही थी राणा तेरी जय हो, राणा तेरी जय हो। पवन धरा का बेग उठाता राणा तेरे राज तिलक नतमस्तक हो जाने को। अरे मुट्ठी भर वीरों को ले जाकर जिसने बांधा हो युद्ध की नीति को, अरे देख शौर्य मुट्ठी पर वीरों का दुश्मन भी भाग जाता हो रण छोड़ कुरुक्षेत्र की भूमि को। यह मेवाड़ धरा जिसका अभिनंदन करती हो हर माँ जन्मे नए चंदन का हंसते हंसते बलिदान यहाँ करती हो। मेवाड़ विरासत में जिसने लंबी हुंकार भरी, आगरा के महलों में जिस दुश्मन की नींद उड़ जाया करती हो। मैं उस राणा का दौर सुनाता हूँ जिसके पैरों की जूती की नोक कभी झुका न करती हो। पवन धरा का बेग उठाता इंसानों के संग संग में घोड़ा भी युद्ध क्षेत्र में मचलाता, जिसके बड़े बड़े कारनामे सीधा साधा चेतक जिसका नाम था। कि जिसके बड़े बड़े कारनामे सीधा साधा चेतक जिसका नाम था। नाले को पर्वत राणा को रख कंधे पर, नाले को जिसने पर्वत उनका एक छलांग में फलाना था। गज के सर पर रख दोनों पैर जिसने इतिहास अमर कर डाला था। मैं राणा का वो दोस्त सुनाता हूँ जिसके चेतक ने हल्दी घाटी का रुख बदल डाला था। आप देखना हल्दी घाटी के युद्ध में जो दृश्य था, उस दृश्य को जब अकबर के पास जाकर सुनाया जाता है, जब ये संदेश पहुंचाया जाता है उसके सैनिक के द्वारा
और ये दृश्य का जब वो वर्णन करता है तो अकबर भी अपने महलों में भयभीत हो जाता है कि उससे कहता है कि महाराज इंसान तो इंसान, जानवर तक काबू नहीं होते, ये राजपूत ऐसे क्या खिलाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो वो कविता का पंक्तियां सुनना के लिए भयानक दृश्य देख देख दुश्मन के पसीने छूटे थे। ये भयानक दृश्य देख देख दुश्मन के पसीने छूट रहे थे, जैसे मानो यहाँ युद्ध क्षेत्र में प्रताप नहीं स्वयं महादेव चेतक पर बैठकर तांडव कर रहे थे। ध्वनि गूंजी थी चारों तरफ मृत्युंजय की, युद्ध क्षेत्र में सबके आगे जैसे कटे हुए दल नाच रहे थे। अरे अमर विजय ही कहानी सुनी हो जिसने अपने दाजी राज की, अमर विजय ही कहानी सुनी हो जिसने अपने दाजी राज की। 80 गांवों को झेला था जिसने अपने सीने पर एक हाथ नहीं एक आग नहीं, जिसको देख देख दुश्मन भी थर्राता था, जिसके होने से रण क्षेत्र में दुश्मन भी जिसको रण छोड़ क्षेत्र को भाग जाता था। मैं हल्दी घाटी का वो दौर सुनाता हूँ जब महाराणा प्रताप के सीने में राणा सांगा का बल प्रकट हो जाता था, तो बैल और खान के संग घोड़ा भी तो उत्सव में कट जाता था। युद्ध क्षेत्र का दृश्य सुनकर अकबर के भी महलों में कई कदमों तक पीछे हट जाता था। नाम सुनकर अकबर की नींद नहीं लगती थी, अंदर भय भर जाता था। ऐसे थे राणा प्रताप जिनके सामने अकबर कभी नहीं आया था। राणाओं की विजयी कहानी विख्यात सुन अकबर का रोम रोम कब जाता था। मैं राणा सांगा की बात करूं तो बाबर तक उनके आगे नतमस्तक हो जाता था। क्या बात। जब हल्दी घाटी में मुगल सेना का जब मनोबल टूटा था, हाथ पैरों में जान नहीं थी और युद्ध से भाग जाने की भगदड़ मच गई थी, तब जो दृश्य मैं आपको सुनाता हूं कि जब मुगलों ने कैसे छलकपट से काम लिया था, कि ये दृश्य देख देख मुगलों के मनोबल टूटा था, कांप रहे थे, हाथ पैर माथे से पसीना छूटा था। कि ये दृश्य देख देख मुगलों की सेना का मनोबल टूटा था, कांप रहे थे, हाथ पैर माथे से पसीना छूटा था। अरे भगदड़ मच रही थी मुगलों की सेना में। ये दृश्य देख जब मानसिंह घबराया था, युद्ध क्षेत्र में अकबर के फैलाने का झूठा संदेशा फैलाया। एक दौर समय का फिर ऐसा आया। अब मैं चेतक की बात कर रहा हूं। जब चेतक का भगवान से मिलन होता है तो महाराणा प्रताप कितना विलाप करते हैं उसकी मृत्यु पर, कि एक दौर समय का फिर ऐसा आया। मृत्यु नाच रही थी, रण में घायल चेतक ने अपने सूझबूझ को दिखलाया। मुगलों के सेनापतियों को कर भ्रमित कि मुगलों के सेनापति एवं सेना को कर भ्रमित अपने स्वामी को युद्ध से वो निकाल कर लाया था। आखिरी मिलन को वो अपने स्वामी का प्रविदाता ने चेतक को अपने पास बुलाया था। चारों तरफ मृत्यु थी, चेतक ने अपना नाम अमर कर डाला था। मैं राणा का वो दौर सुनाता हूं जिसके चेतक ने हल्दी घाटी का पूरा नक्षत्र बदल डाला। ऐसी कविता को समाप्त हो चुकी है। आपको मैं कुछ एक दो जिंदगी की हकीकत के रूबरू शेर सुना देता हूं। शेर तो क्या वो ख्याल सुनाता हूं कि अपने बातों से ऐसे कौन मुकर कर जाता है, अपने बातों से ऐसे कौन मुकर कर जाता है, जो जाने वाला है फिर वो लौट कर कब आता है, जो जाने वाला है फिर वो लौट कर कब आता है। घर की दहलीज बदल जाती है पल भर में, जब कोई अपने घर से अपना ही विदा होकर जाता है। और यूं ही मंजिल नहीं मिलती बीच राहों में, यूं ही मंजिल नहीं मिलती बीच राहों में। कहीं दिन लग जाते हैं यार घर जाने में। जवानी की उम्र में ये जिम्मेदारी का शौक कौन पालता है, कि जवानी की उम्र में ये जिम्मेदारी का शौक कौन रखता है। कहीं शौक मर जाते हैं यार भरी जवानी में। अपने शब्दों को विराम देकर ये माइक भाई बड़े भाई को समर्पित करता हूं। बहुत ही शानदार।